सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम व्याकरण का अध्याय 10 विशेषण शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मेज पर चार गिलास रखे हैं। इस बोतल में 1 लीटर तेल है। तोता हरे रंग का है। तो इन वाक्यों में 4, 1 लीटर तथा हरे शब्द क्रमशः गिलास, तेल तथा तोते शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द विशेषण शब्द हैं। तो जहाँ से हमको विशेषता का पता चले, तो जो शब्द विशेषता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 1 लीटर, हरा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। चलिए अब इसके भेद पढ़ लेते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण तथा चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम पहले गुणवाचक विशेषण को समझने की कोशिश करते हैं। सुनील मेहनती लड़का है, अनीता बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में मेहनती तथा सुंदर शब्द क्रमशः सुनील और अनीता के बारे में, गुण के बारे में बता रहे हैं। इनके गुण के बारे में हमें समझा रहे हैं। तो ये शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। तो मेहनती शब्द और सुंदर शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि के बारे में पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ गुणवाचक विशेषण और दिए गए हैं। जैसे अच्छा, झूठा, उदार, लाल, काला, पतला, मोटा, मोटी, बढ़ा, तिकोना, चौड़ा आदि। तो आप लोग घर में इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, गृह कार्य रहेगा। तो आप लोगों का ये गृह कार्य रहेगा कि आप लोगों को इनसे वाक्य बनाना है। एक एक वाक्य बनाकर आप कॉपी में लिखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें उदाहरण देखते हैं। 3 लीटर दूध दे दीजिए, कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो इन वाक्यों में 3 लीटर तथा 2 मीटर शब्द क्रमशः दूध तथा कपड़े की मापतौल बता रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण होंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर मापतौल तथा मापतौल के बारे में समझाया जा रहा है जिन शब्दों से। जैसे 3 लीटर, 2 मीटर, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात मापतौल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार के और भी आप कुछ उदाहरण, कम से कम 4 उदाहरण और आप कॉपी में लिखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण से 4 उदाहरण और आप कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। टोकरी में 5 सेब रखे हैं, पेड़ पर 8 चिड़िया बैठी हैं। इन वाक्यों में 5 तथा 8 शब्द क्रमशः सेब तथा चिड़िया की संख्या के बारे में बता रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो यहाँ पर 5 शब्द, 5 जो शब्द है ये, और 8, इससे संख्या का पता चल रहा है कि टोकरी में 5 ही सेब हैं, पेड़ पर 8 चिड़िया ही बैठी हैं। तो बच्चों इन शब्दों से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे भी आप लोग 4-4 वाक्य बनाएंगे संख्यावाचक विशेषण से। और अगला भेद है, जो आखिरी भेद है, वो है सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यह किताब मेरी है, वह खिलौना उसका है। तो इन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द यह तथा वह क्रमशः किताब तथा खिलौना शब्दों को की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यह जो शब्द है इससे किताब के बारे में संकेत हो रहा है और वह खिलौना के लिए संकेत हो रहा है।
अतः ये सार्वनामिक विशेषण होगा। इसकी परिभाषा क्या है? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, जैसे किताब की ओर संकेत किया जा रहा है, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने कुछ काम दिया है गृह कार्य के लिए, जैसे कि इनकी परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा विशेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखकर 4 उदाहरण और लिखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखकर 4 उदाहरण और लिखेंगे, फिर उसके बाद संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखकर 4 उदाहरण लिखेंगे और अंत में सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा लिखकर 4 उदाहरण लिखेंगे। तो ये आज का आपका गृह कार्य होगा। तो ये काम आप अपनी हिंदी की व्याकरण की कॉपी में पूरा करेंगे और इसके साथ ही साथ विशेषण जो पाठ है इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।